जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हमें। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो आज जो हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं वो बात करने वाले हम लोग जो हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया है उसके डेली टास्क के बारे में। ठीक है, तो वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान देंगे जो अर्जुन बैच में जुड़े हुए हैं और उनको ये वीडियो जो होगा ये आपका ऐप के अंदर इसका लिंक भी उन लोगों को मिल जाएगा। आज का जो ये वीडियो होगा हमारा तो ये सार्वजनिक रहेगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी रहेगा, सार्वजनिक वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग उन बच्चों को भी बताने वाले हैं जो थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हुए हैं और अगर वो ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज का और कल का समय उनके पास है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सिर्फ हमने इसमें अब 25 प्लस बच्चे इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, मात्र 5 प्लस बच्चों का। ठीक है, 5 बच्चों का ही हमने इसमें आपका वो इनरोल करवाना है, क्योंकि देखो ये किसी प्रकार का इस तरीके का बैच नहीं है, ऑनलाइन इस प्रकार का बैच नहीं कि इसमें जितनी आपकी मर्जी है उतने आप आए। इसमें ये एक तरीके से मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ लिमिटेड बच्चे होने हैं। अब जो बच्चे बचेंगे, ठीक है, जो उसके इसके बाद उसमें बोलेंगे कि सर हमें इनरोल करना है, तो अगला जो बैच होगा हमारा वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो आपका चलेगा 6 महीने जब तक आपका लगभग 5-6 महीने वो बैच चलेगा। आपका किस चीज़ के लिए? आपका उत्तराखंड पुलिस के लिए। ठीक है, तो जो उसकी अवधि रहेगी उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस बैच के अंदर सिर्फ हम लोग 30 बच्चों को ही लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा इस बैच के अंदर ज्वाइन होना चाहता है वो आपका आज और कल में, ठीक है, जब तक ये वीडियो आपके बीच पहुंचती है तब तक मुझे अपने इनरोलमेंट के लिए बता दें। ठीक है, ज्वाइन किस प्रकार से होना है आप लोगों को 7618172369 क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो ही में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज हम सिर्फ देखने वाले हैं डेली टास्क के बारे में। ठीक है, और दूसरी बात, यहां वही बच्चा आना भैया जो मेहनत कर सकता है, पढ़ सकता है, जो ये ना बोले आज को ये देख के। ठीक है, उन बच्चों से तो बात हो ही रखी है जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सकते कि मैंने पहले उन बच्चों को बोल रखा है बेटा आप ये नहीं बोलोगे सर ज़्यादा है, हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं और सो जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला। तो इस बैच का फिर आपके लिए किसी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है। क्लियर है बात? यहां पर वही बच्चा आना बेटा जो मेहनत कर सकता है, ठीक है, जो अपनी आंखें फोड़ सकता है और कमर तोड़ सकता है, इस प्रकार के बच्चे यहां पर इस बैच के अंदर इनरोल करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं डे 1 यानी कि 1 दिसंबर के टारगेट के बारे में और डे 2 यानी कि 2 दिसंबर के टारगेट के बारे में। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैंने जिस तरीके से बोला ओड इवन में हमारा कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, एक दिन हम हिंदी उत्तराखंड जीके और दूसरे दिन हमने जीएस वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इनको देखना है। ठीक है, क्या किस प्रकार से आपको चीजें करनी है, कैसे आपको करना है, तो वो आप लोग जरा सा देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है हिंदी में आप लोगों को जो डे 1 का आप लोगों का टारगेट है उसके अंदर आपको भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, भाषा के प्रकार, हिंदी का विकास। ठीक है, तो ये आपको कहां मिलेगा? ये कंटेंट आप लोग अगर आपके पास बुक सोर्स है तो वहां पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऐप है ना उसी के अंदर आपको एक हिंदी वाला अर्जुन बैच के नीचे आसपास हिंदी टेस्ट भी आप लोगों को दिखेगा। जब आप हिंदी टेस्ट के बगल में जाओगे वहां आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो सारा कंटेंट आप लोगों को वहां पर दिख जाएगा, वहां से आपको इसको पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द हो गए, ये आपको इसी दिन तैयार करने हैं। उसके अलावा रचनाएं वाले पोर्शन में कबीर दास और सूरदास जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं और डे 1 के अंदर ही हम बात करते हैं कि उत्तराखंड जीके में आप लोगों को क्या करना है। आपको सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं रुद्रप्रयाग जिले से। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बाबा केदार का जो धाम है वो कहां पर है? आपका रुद्रप्रयाग के अंदर ही है। ठीक है, तो केदारनाथ बाबा केदार की आप सभी के लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर विशेष कृपा रहे, इसलिए हम जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम बाबा केदार के धाम रुद्रप्रयाग जिले से हम लोग आपका
पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपने कहां से पढ़ना है, ये आपने पढ़ना है BS नेगी में, आपको रुद्रप्रयाग जिला मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है परीक्षा वाणी का। अब देखिए, मैं जानता हूं बच्चा, मैं उस चीज पे आपका कमांड बनवाना चाहता हूं जिससे आप बचते हो और जो एग्जाम में आती है। आपको क्या करना है, जो चैप्टर नंबर, इस चैप्टर को सभी लोग छोड़ देते हैं, आपका जो समसामयिकी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, ठीक है, इसको आप लोगों ने परीक्षा वाणी से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये क्यों मैं यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि जो आप जितना आपका 2023 का करंट होगा, ठीक है, वो सारे के सारे चीजें यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी इस चीज से। ठीक है, फिर 2024 का जो करंट होगा उसके लिए मैं जो भी चीजें यहां पर कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के अंदर, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो सॉल्यूशन होगा बेटा 1.5 घंटा तो मैंने मिनिमम बोला है, ठीक है, कम से कम। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो 1.5 घंटे होगा, लेकिन आप मान के चलिए 2 घंटा, 2.5 घंटा और 3 घंटे तक आपका बहुत डिटेल और निचोड़ वाला सॉल्यूशन होना है और केवल एग्जाम ओरिएंटल सॉल्यूशन होना है बेटा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको जितनी भी पूरी चीजें जो बताई जाएगी वो आपको निमोनिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आपको यहां पर याद करवाई जाएगी। क्लियर है? इसी चीज के लिए ये विशेष जो बैच है आपका रेडी किया गया है। उसके बाद देखिए, तो ये हो गई परीक्षा वाणी चैप्टर 22 की बात। उसके बाद क्या करना है बच्चा, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल जो है, यानी कि उत्तराखंड का इतिहास, आपका पूरा जो पेपर में पूछा जाता है 10 नंबर का उसका वेटेज रहता है। कितने का रहता है वेटेज? 10 नंबर का उसका वेटेज रहता है। तो ज्यादा नहीं बेटा, ये जो आपको यहां पर बहुत सारे टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 पेज होंगे BS नेगी के। ठीक है, तो ये 2 पेज आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने। इनके अंदर क्या क्या है, चित्रित दूसर मृदबांड के बारे में है, आपको जो उत्तराखंड की पुरा जनजातियां हैं जैसे आपका कोल, किरात, ठीक है, आपकी खस हो गई, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। महासम संस्कृति के बारे में पढ़ना है। गुफाएं आप लोगों को इसके अंदर दिख जाएगी। उत्तराखंड के प्रमुख लेख, ठीक है, ये आपको वहां पर पढ़ने, मात्र 2 पेज हैं BS नेगी के। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब हम बात करते हैं, इधर आइए आप डे 2 पे आइए। ठीक है, रीजनिंग और उसकी कंप्यूटर की बात हम बाद में करेंगे, वो किस प्रकार से करना है आपको। अब डे 2 पे आइए आप लोग। डे 2 में हम क्या करेंगे, लगभग हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इनको हम जिस हिसाब से हमारे सिलेबस में दी गई ये चीजें उसी हिसाब से पढ़ने का काम करेंगे। हिस्ट्री में जो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए कर रहा हूं, आपके एग्जाम में हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो किसका रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है बच्चा। तो आपको पढ़ना शुरू करना है यूरोपियों का भारत में आगमन से। ठीक है, तो जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं उनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सोर्स मैंने आप लोगों को बता रखा है, घटना चक्र और आपका घटना चक्र हो गई और आपका लूसेंट वाली जो बुक है। ठीक है, तो जितना भी आप हो सकता है वहां से क्वेश्चन लगा। जिसके पास किताबें हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर घटना चक्र की किताबें नहीं है तो आप वहां जाओगे पॉलिटी, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले सेशन में जाओगे इसी ऐप के अंदर, तो वहां हमने बुक की पूरी PDF डाली है बेटा, तो वहां से आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जनजाति, ठीक है, भारत की जनजाति। अब देखो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। उल्टे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भारत की जनजाति आपने अच्छे तरीके से रेडी करनी है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक है बेटा जहां से आपकी पॉलिटी शुरू होती है, और वो है आपका भारत का संवैधानिक विकास। क्या है आपका, भारत का संवैधानिक विकास। यहां से आपकी पॉलिटी शुरू होती है। तो आपको यहां पर एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि अक्सर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस में पूरी तरीके से मेंशन नहीं, लेकिन आपने अगर 2-3 पेपर दिए होंगे यूके SSS के, तो वहां पर यहां के अंदर से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको डे 2 के टारगेट में ये शामिल किया गया है। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये टॉपिक है आपका इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और बात करें हम लोग करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर में बेटा नवंबर मंथ के करंट की
आपने क्या देखनी है, वीडियो देखनी है। ठीक है, अब देखो करंट में क्या करेंगे हम, बैक 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 जाएंगे। ठीक है, नवंबर देखेंगे, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, इस तरीके से पीछे जाएंगे। ठीक है, और कहां तक का हमने करंट रेडी करना है, हमने करना है आपका 15 दिसंबर तक का। ठीक है, 15 दिसंबर तक का आपने करंट जो है रेडी रखना है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आपका डे 1 का टारगेट हुआ और ये आपका डे 2 का। अब आपको डेली बेसिस पे क्या करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे आपका उस पोर्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पर 15 नंबर का बच्चा छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे यही पड़ेगा, इसके बाद टास्क वाला नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिंक बनेगा अनलिस्टेड, वो आपका कहां वीडियो बनेगा, आपका ऐप के अंदर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, डे 1 के और डे 2 के टास्क में। ठीक है, एक 2 सब्जेक्ट है जो आपको लेके चलने हैं जहां पर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, एक रीजनिंग वाला, एक कंप्यूटर। रीजनिंग ऐसी चीज है बेटा, रीजनिंग मैथ ऐसी चीज है जो केवल अभ्यास से होती है। ठीक है, और जिन बच्चों को आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है बेटा अभ्यास करना है। ठीक है, क्योंकि अभ्यास से सब कुछ क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको उसके निश्चित अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो डे 1 के जो टारगेट है और डे 2 का टारगेट है, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं कैलेंडर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको कैलेंडर जो चैप्टर है वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है, 2 दिन के अंदर। ठीक है, डे 1 और डे 2 के लिए भी आपका यहां पर कैलेंडर ही आपका टॉपिक है। उसी तरीके से अब देखो, भले ये कंप्यूटर के 5 नंबर हल्के लगते हैं ना, लेकिन आपको कंप्यूटर को आधा गंटे का देने का समय जरूरी है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर के जो डेली का डे 1 और का टारगेट है और डे 2 का है, वो बेसिक और कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी वाला जो चैप्टर है। ठीक है, इसे आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा मंथन से भी पढ़ते हैं, जहां से आपकी नेट से पढ़ना है तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने सोर्स आप लोगों को उसके लिए बता ही रखा है वीडियो वाला। ठीक है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियां। ठीक है, तो ये है आपके डे 1 और डे 2 के टारगेट। ठीक है, वो डेली बेसिस पे डे 1 का मैंने आपको दे दिया, डे 1 डे 2 का कैलेंडर है आपका, और कंप्यूटर में आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपके 2 दिन के अंदर ये चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब आप लोग ये मत सोचना बेटा ये इतने सारे, देखो बेटा अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, उस पीडीएफ में अगर आप लोग अपना नाम देखना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज का आपके माँ बाप को, आपके रिलेटिव्स को, या आपको, आपके दोस्तों को, या आपके शुभचिंतकों को इंतजार है ना, तो उसके लिए आपको दूसरों से ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी टास्क के लिए जितना मैंने यहां पर बताया ये बहुत बड़ा नहीं, ये फॉलो करने वाला, मैंने इतना भयंकर भी नहीं बताया कि बेटा तेरे को पूरी की पूरी किताब पढ़नी है एक दिन में, लेकिन मैंने इतना बताया है जितना एक दिन के अंदर हो सकता है, 2 दिन के अंदर हो सकता है। आपको आज का टास्क जो है आज ही करना है, और जो नहीं कर पाएगा बेटा वो छूट जाएगा पीछे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। अब दूसरी बात मैं इसी वीडियोस के अंदर बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे जुड़े हैं तो उनको बेटा जो प्रैक्टिस सेट है ध्यान रखना क्या करना है। पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपको 20 OMR लेनी है। कितनी OMR लेनी है? 20 आपको OMR लेनी है। ये आप लोगों ने ले चुके हैं। जो आपको पेपर मिलेगा वो ऐप के अंदर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको ये 20 OMR लेनी है और PDF खोल के, अगर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं पेपर का अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो PDF खोल के आप इन OMR को भरने का काम करेंगे। अब OMR आप लोगों ने भर दी, ठीक है, ईमानदारी दिखाना बेटा, खुशी होगी मुझे, ठीक है, बहुत खुशी होगी। कैसे खुशी होगी? आपने क्या किया, मैं क्या करूंगा बेटा कि आपको मैं सुबह 8 बजे, जिस दिन जैसे 1 दिसंबर है ना बेटा, तो 1 दिसंबर के दिन मैं आप लोगों के बीच क्या कर लूंगा, 1 दिसंबर को ठीक 8 बजे मैं पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, यानी संडे है उस दिन, मैं जानता हूं, लेकिन आपको संडे मंडे ये नहीं देखना है, छुट्टियां वुट्टियां नहीं देखनी, 45 दिन तक। तो 8 बजे अपलोड कर दूंगा, तो 8 बजे से रात को 9 बजे तक आप कभी भी इस समय के बीच आप कभी भी इस पेपर को करिए, और ईमानदारी बेटा, ये नहीं कि यार थोड़ा ये मेरे को नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा किताब खोल दूं, मैं डाउट में हूं, नहीं, आपको वैसे जैसे आपको एग्जाम अपने, अब आप देखो डिसिप्लिन की जरूरत किसको पड़ती है, जैसे 12 तक के बच्चे को पढ़ाता ना मैं फिजिक्स, तो उनके साथ चलती, बेटा ऐसा मत कर, वैसा मत कर, बात मत कर, ये मत कर, नकल मत कर, ऐसा मत कर, उनके साथ पढ़ती हो। आप क्या हो, आप बहुत बड़े बच्चे हो, ठीक है, और आप
आप प्रतिष्ठित पद पे क्या है बैठने वाले लोगों में से हो, ठीक है। आपने उस पद तक जाना है बेटा, तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, ठीक है। ईमानदारी से अपने देवता की कसम खा के, ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये करना कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं ईमानदारी से जितना जिस तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर बैठता हूं वैसी मैं एक टेबल एक कुर्सी लगा के या चाहे नीचे बैठ के, ठीक है, चाहे रजाई के अंदर जहां मर्जी वहां पर बैठ के मैं 2 घंटे जिस तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर बैठता हूं उस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस पेपर को दूंगा पूरे 2 घंटे का समय। क्लियर है। अब उसके बाद करना कैसे पेपर बेटा हमेशा 3 राउंड में करना। 3 राउंड कैसे, पहले राउंड में उन क्वेश्चन को करना जो आप लोगों को अब बिल्कुल अच्छे से आते हैं, उनको ही गोले भरना। दूसरे राउंड में बेटा जिनमें आपको 50-50 लगता है, और तीसरे राउंड में अगर आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, 70 तक है और आपको 80 तक करना चाहिए, 85 तक करना चाहिए, तो 2-4 आप 5-7 आप क्वेश्चन तुक्के लगा सकते हो किस्मत के भरोसे। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग चीजें करना, और सिर्फ बेटा 2 घंटे आपने ये कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, रात को 9 बजे, ठीक 9 बजे आपके इसमें अपलोड हो जाएगी आंसर की, ठीक। उसके बाद आपको 9 बजे आंसर की अपलोड हो गई, ठीक है। उसके बाद आप मिलाओगे अपने आंसर, और उसके बाद आंसर मिलाने के बाद आप बेटा मेरे को OMR शीट भेजोगे फोटो खींच के ईमानदारी से, ठीक है, कि सर आज के पे आपके देखो बेटा मैं उस बच्चे के साथ भी हूं, बढ़िया, उसके साथ भी मेरी अच्छी भावनाएं हैं। चाहे किसी के 80 नंबर आए, चाहे 60 आए, 40 आए, 20 आए, 25 आए, देखिए जो सफर है वो 20 से 80 तक, आप मतलब शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा होगी, ठीक है। और मैं आपसे एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं चाहता हूं, ठीक है, परंतु यह है कि आप जब इन चीजों को फॉलो करोगे और 45 दिन बाद जब आप उस कोर्स से बाहर निकलोगे ना अर्जुन बैच से, ठीक है, तो आप अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पाओगे कि आप इस तरीके से बोलते हैं ना कि हथियारों से लोड हो जाओगे कनिष्ठ सहायक वाले पेपर के लिए, ठीक है। आपके पास गोला बारूद सब होगा, ठीक है। और इतने डिटेल से इतनी मेहनत के साथ मैं जानता हूं बेटा कि दूर दराज से उन क्षेत्रों से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों से बच्चों ने 500 रुपए मुझे पेड किया है, ठीक है, जहां पर बहुत सीमित संसाधन है, ठीक है। और वहां पर उस 500 रुपए की कीमत क्या होती है वो भी मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक सीमांत जिले से आता हूं, ठीक है, कि 500 रुपए की क्या वैल्यू है। क्लियर है। तो उस 500 रुपए के लिए मैं आप लोगों के साथ पूरा, ठीक है, आप जब पहला जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें आप लोगों को मेरी मेहनत भी दिखेगी, प्रैक्टिस सेट में भी आपको मेरी और मेरी टीम की मेहनत दिखेगी, ठीक है। किस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया है, आपका बिल्कुल मीडियम लेवल रखा है, ना बहुत हार्ड रखा है ना ज्यादा इजी रखा है। क्लियर है। जिस तरीके से पेपर में पूछा जाता है उसी प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति को हमने रखा है। क्लियर है बात। तो आप लोगों को क्या करना है, और 10 बजे बेटा मैं जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनके मैं स्टेटस लगा दूंगा। जो टॉप 3 बच्चे होंगे तो आपको पता भी लग जाएंगे कि किसके कितने मार्क्स हैं, सिर्फ 3 बच्चों के, ठीक है। बाकी जो बच्चा आपको कोशिश करनी है कि हम भी क्या करें, हम सर के आपको ये कसम खा लेने कि हम जो रात को 10 बजे स्टेटस लगाएंगे, हम गुरुजी के जो 3 जो टॉप 3 होंगे उसमें आने का बेटा आप लोग प्रयास करोगे। क्लियर है। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद रही बेटा बात अगले दिन लाइव आने की। लाइव का जो समय होगा बेटा, आप तो वैसे तो वीडियो जो आप जब मर्जी तब देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर समय बता दे रहा हूं कि दिन में ठीक 1 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और 1 बजे से बेटा ये क्लास 3 बजे तक जाएगी, 3:30 बजे तक जाएगी, जितने बजे तक 4 बजे तक जाएगी, वो पूरा आप मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। हाँ, अगर बच्चा किसी कारणवश नहीं देख पाता है, ठीक है, उसको शाम को देखनी है, कुछ उसके अन्य कार्य हैं, तो वो बच्चा आपका बाद में उस वीडियोस को देख सकता है। क्लियर है। तो मात्र 2 दिन का बेटा समय है, ठीक है। तो जो भी बच्चा, ठीक है, जो भी बच्चा आपका इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से, ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है बच्चा, और अपना लिखना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और जल्दी से आप लोगों को मुझे मैसेज कर लेना है 7618172369, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, क्या आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो रात को 10 बजे मुझे दिख जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें,
अपने माँ बाप के साथ भी ईमानदारी दिखाएं, अपने साथ, सबसे पहले अपने साथ भी ईमानदारी दिखाएं, ठीक है, और ताबड़तोड़ आप मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि भले कंपटीशन कितना भी है, लेकिन जहां पे दूसरे को तकलीफ आएगी, ठीक है, उसी तकलीफों पे चलकर आपकी जो सिलेक्शन की सीढ़ी होगी वहां तक आप लोग पहुंचोगे। धन्यवाद।